नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। मित्रों, ये कोई टॉपिक नया टॉपिक नहीं है। आप सब जानते हैं, पिछले कई साल से आप इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हो और बहुत ही ध्यान से पढ़ते हो। ठीक इसी तरह से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। मित्रों, ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, संज्ञा। यदि आपसे कोई पूछे कि मेरे बच्चे संज्ञा क्या है, तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि संज्ञा क्या है। किसी जाति, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब आपने इंग्लिश में पढ़ा है कि व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, पर्सन, थिंग वगैरह वगैरह। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में बोले तो संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम है, किसी भी भावना का नाम है, किसी भी दृष्टिगोचरित होने वाली चीज का नाम है। तो मतलब जो भी चीज दुनिया में है सबका कोई ना कोई नाम है और सबको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ आपको दिख सकते हैं कुछ चित्र, गुलाब वगैरह दिख रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब नाम है। जैसे उदाहरण दिया है पशु। अब पशु क्या है, पशु भी एक नाम है। अगर आपको कहीं समझ लो ढेर सारे, आपको अभी आपके सामने समझ लो एक बिल्ली आ जाए तो आप लोग ऐसे थोड़ा ना बोलते हो, देखो कोई कोई है जो चार पैर पे चल रहा है, उसके पास दो आंखें हैं, दो कान है, बड़ी सी पूंछ, ऐसे थोड़ा ना आप बोलते हो। उसको एक नाम दिया गया है। हिंदी में उसको बोला जाता है बिल्ली, तो आप उसको बिल्ली बोलोगे। अगर कोई इंग्लिश मैन रहेगा तो उसको कैट बोलेगा। मतलब हर एक भाषा ने उसको नाम दिया है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। उदाहरण दिया सुंदरता। सुंदरता भले एक भावना है तो उसको फिर भी उसको नाम है, जैसे सुंदरता। फिर मोहन, दिल्ली, ऐसे उदाहरण है। अब आइए हम जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद है, जिसमें से सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मित्रों, हम अभी एक एक करके सारी संज्ञाओं को हम डिटेल में जानेंगे कि हर एक संज्ञा का उदाहरण क्या है और हर एक संज्ञा का अर्थ क्या होता है। फिलहाल अभी बस आपको ये 5 नाम याद होने चाहिए, कंठस्थ हो जाने चाहिए ये 5 नाम, क्योंकि ये 5 नाम आपको बहुत जरूरी है। और इसे संज्ञा के बाद हम सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, अव्यय, काल, संधि, बहुत सारा टॉपिक है। तो ये समझ लो आपका शुरुआत है। यदि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय ये 5 चीजें आ गई तो आपका हिंदी व्याकरण पर ऐसा कमांड होगा कि आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद के 5 भेद है। जिसमें सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मित्रों, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है मित्रों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए ताजमहल का पिक्चर थोड़ा ओवरलैप हो गया इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा है, उसे कहते हैं। मतलब यहाँ क्या बोला गया, किसी एक, किसी एक, याद रखना किसी एक, ये एक बहुत शब्द बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे इसको मिसअंडरस्टूड कर देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक, जैसे ताजमहल। अब ताजमहल एक ही है, 10 ताजमहल तो है नहीं, तो ताजमहल क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से बच्चे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में कंफ्यूज होते हैं। आइए पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या हो रहा है बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। अब आप लोग बोलोगे सर ये भी तो नाम है, लेकिन इसको जातिवाचक संज्ञा में क्यों डाला गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्यों नहीं। मित्रों, अब यहाँ आपका
काम होता है कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक के बारे में बताती है और जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति के बारे में। जैसे तो मोहन एक लड़का है। अब ये वाक्य में यदि आपको बोलेंगे संज्ञा पहचानो, तो मोहन ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि लड़का कोई एक नहीं होता ना, ढेर सारे लड़के तब जाके लड़का होता है, क्योंकि लड़का एक जाति है। लड़का के अंदर मोहन, सोहन, राम, श्याम सब कुछ आ जाएगा, लेकिन लड़के के अंदर मोहन, सोहन, श्याम सब आ जाएगा, लेकिन मोहन के अंदर तो सिर्फ मोहन ही आएगा ना। बस यही आप इमेजिन करके रखो कि जातिवाचक संज्ञा ढेर सारे का मतलब एक जाति होती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ एक को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए भेद को, जिसको बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा का तीसरा भेद। आइए जानिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। मित्रों, भाववाचक संज्ञा ही एक ऐसा संज्ञा है जिसे संपूर्ण संज्ञा का सर्वदा कठिन भाग माना जाता है, क्योंकि जल्दी भाववाचक संज्ञा कोई भी बच्चे को पहचानना आता ही नहीं। जैसे एक स्टेटमेंट ले लो, राजा इतना अच्छा था कि उसकी अच्छाई से लोग खुश थे। अब प्रश्न आता है, इसमें संज्ञा ढूंढो। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अच्छा संज्ञा है कि अच्छाई संज्ञा है। मित्रों, हमेशा याद रखना कि अच्छा तो कोई गुण नहीं, अच्छा एक गुण है। अच्छा क्या है, एक गुण है, वो उसका एडजेक्टिव है। लेकिन अच्छा का नाउन फॉर्म क्या हो जाता है, अच्छाई। तो हमेशा देखना जिस शब्द के आगे ई, पा ऐसे मतलब कुछ आपको अलग दिखेगा उन शब्दों में, उन्हें हमेशा भाववाचक संज्ञा समझना। जैसे अच्छा का अच्छाई, बुरा का बुराई, बूढ़ा का बुढ़ापा, फिर मोटा का मोटापा, थकना का थकावट, समझ लो। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब मित्रों, ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिन संख्या शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्ष, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह। अब मित्रों, समूहवाचक संज्ञा आप लोग समझ गए। समूहवाचक संज्ञा जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, जैसे यहाँ दिया है भीड़। अब भीड़ में कोई एक तो रहेगा नहीं, ढेर सारे लोग खड़े हैं, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। सभा, मेला, ये सब क्या है मित्रों, ये सब समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ ढेर सारा जनसैलाब उमड़ता है, यहाँ आपको ढेर सारे लोग दिखते हैं, इसलिए हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। कक्षा, अब कक्षा भी ले सकते हो, कक्षा एक थोड़ा ना होता है, कक्षा ढेर सारे विद्यार्थी आकर मिलते हैं तब जाके कोई एक कक्षा बनता है। फिर सेना ले सकते हो, ढेर सारे सिपाहियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम नए भेद, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध करते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मित्रों, अब यहाँ आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा होते क्या है। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब हम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, किसके बारे में बात कर रहे हैं, चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा भी आगे चल के दो भागों में बंटता है, जिसे हम बोलते हैं तरल द्रव्यवाचक संज्ञा और ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा। मित्रों, ये सब लिखना मत भूलना, ये सब आपको लिखना है, आपके नोटबुक में लिखते जाना है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अपने नोटबुक में लिखते जाना है। द्रव्यवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, तरल द्रव्यवाचक संज्ञा, ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा। अब तरल द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जो भी द्रव्य तरल में होते हैं, मतलब तरल रूप, मतलब दो सब्सटेंसेस विच आर इन लिक्विड फॉर्म, किसमें है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में, वो किसमें आते हैं, तरल द्रव्यवाचक संज्ञा में। और दो सब्सटेंसेस विच आर इन सॉलिड फॉर्म, वो किसमें आते हैं मित्रों, ठोस द्रव्यवाचक
संज्ञा में। जैसे मैं आपको बोलूं दूध, तो दूध किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ वो तरल द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। सोना, तो सोना किस में आएगा? ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। और बस इसके बाद आपका ये संज्ञा का भाग खत्म होता है। लेट्स रिवाइज वन मोर। चलिए एक बार हम वापस सारे टॉपिक्स रिवाइज करते हैं कि संज्ञा हमने क्या पढ़ा। संज्ञा, फिर हमने संज्ञा का डेफिनेशन पढ़ा कि किसी भी चीज वस्तु का नाम, भावना का नाम, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जब हम किसी एक के बारे में बात करें, जैसे ताजमहल, गंगा नदी, मोहन, सोहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये आपको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री तो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत आए गए। जैसे एक टाइम पे नरेंद्र मोदी जी अभी हैं, फिर एक टाइम पे मनमोहन सिंह जी थे, ऐसे कई आए गए, समझ रहे हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होता है। फिर जातिवाचक संज्ञा, जैसे बिल्ली भी तो ढेर सारे बिल्लियां होती है ना, किसी का नाम इमली होता है, किसी का नाम टॉम होता है, तो ऐसे कई सारे बिल्ली होते हैं। फिर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हम भावना को देखते हैं, किसी भी भावना का पता चलता है, भावना का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। मित्रों, समूहवाचक संज्ञा कब हम बोलते हैं? जब कहीं ढेर सारे लोग एक साथ जुटे मिले, या फिर किसी भी चीज का समूह, जैसे गुच्छा, ये भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होता है जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं और चीज अगर तरल में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो हम तरल द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसे ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे दूध, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तरल द्रव्यवाचक संज्ञा। और सॉलिड फॉर्म में है, जैसे बहुत ही सुंदर क्षेत्र होता है हिंदी भाषा का। व्याकरण में मैंने अभी तक आप लोग को सिर्फ संज्ञा पढ़ाया है। बहुत जल्द हम जैसे ही शब्द भेद खत्म करेंगे, वैसे ही हम काल, कारक और ऐसे अन्य विषयों पर जाएंगे। पहले हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये 5 पढ़ेंगे जो शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम अन्य टॉपिक्स पर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम। बिकॉज आप जानते हो मेरा हमेशा एम होता है कि मैं बच्चों को जितना जरूरी हो उतना नॉलेज दूं। मेरे बच्चे हिंदी सब्जेक्ट में कम नहीं पढ़ने चाहिए, मेरा हमेशा यही एम होता है, और यही मैं आज कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्या परिचय दिया सर्वनाम का क्लास? हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन। द प्रोनाउन इज अ नाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब संज्ञा के जगह पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखो, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान मतलब लिंगुअल साइंस, मतलब लैंग्वेज का जो साइंस होता है, लैंग्वेज की जो स्टडी होती है, उसको हम भाषा विज्ञान बोलते हैं, लिंगुअल साइंस। और व्याकरण मतलब ग्रामर में एक सर्वनाम एक संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश के लिए विकल्प की एक शब्द है। मतलब सर्वनाम क्या है? विकल्प, एन ऑप्शन विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल, मोहन नाम का एक लड़का है, उसका एक दोस्त है। अब उसके दोस्त को अगर मोहन के बारे में बताने तो कैसे बताएगा? मोहन स्कूल से आता है, मोहन कपड़ा रखता है, मोहन फ्रेश होता है, मोहन खाना खाता है, मोहन खेलने जाता है, मोहन खेल के आता है, मोहन फिर खाना खाता है, मोहन बैठ के पढ़ता है, मोहन फिर सो जाता है, फिर मोहन उठता है, फिर मोहन फ्रेश होता है, फिर मोहन नाश्ता करता है, फिर मोहन स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आता है। तो यहां आप देख रहे होगे मैंने ज्यादा से ज्यादा मोहन शब्द यूज किया और कभी कभी वो यूज किया, लेकिन जस्ट इंस्टेड इस बार बार हम मोहन यूज करते हैं क्या? नहीं, हम क्या यूज करते हैं? मोहन स्कूल से आता है, वो फ्रेश होता है, वो उसके बाद नाश्ता करता है, फिर उसके बाद वो खेलने जाता है। तो मतलब यहां मैं मोहन की जगह वो शब्द का यूज कर रहा हूं, और ये वो ही सर्वनाम है। ये जो वो शब्द है ये सर्वनाम है। आपको समझा सर्वनाम? पक्का? नहीं समझेगा तो आपके सर तो वही हैं, जब डाउट पूछना है तुरंत पूछ लीजिएगा। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक, ये सब बाद में हम डिस्कस करते हैं, अभी सिर्फ जान लो। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। याद हुआ? पक्का? आगे बढ़े? ठीक, अच्छा। सर्वनाम के प्रकार अब यहां हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको तो पढ़ना है।
हमें तो कुछ फैशन वगैरह करना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, उन्हें कुछ अट्रैक्टिव दिखाना नहीं है, आप बड़े हो चुके हो। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, उधर लिखा है, श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको समझा? पक्का? क्लास समझ में आया कि नहीं? सच बोलो, समझ रहे हो क्या? मतलब अगर आप कोई सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हो जो या फिर बोलने वाला है, जो या फिर सुनने वाला है, या फिर किसी और के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और ध्यान से सुन लो, ये तो मैंने पीडीएफ बनाया, आप लोग जानते हो, आपको सर को नॉलेज है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है क्लास। कितने प्रकार का क्लास? 3 प्रकार का। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, या पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, या दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा होता है तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम। समझा कि नहीं क्लास? डाउट में मत आओ यार, डाउट में मत आओ। तुम लोग डाउट में आओगे तो मुझे टेंशन आएगा, मैं अपने आप को हेल्पलेस फील करूंगा क्लास। समझो, डाउट में मत आओ। सुनो, सर्वनाम हमने पढ़ा इंस्टेड ऑफ नाउन यूज होता है। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा 6 प्रकार, जिसमें से अब एक एक प्रकार डिटेल में ले रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की क्लास। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है क्लास? पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा होता है जब आप अपने किसी, या फिर आप किसी को बोल रहे हो तब यूज कर रहे हो, या फिर किसी से आप सुन रहे हो तब उसके लिए यूज कर रहे हो, या फिर आप किसी और के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तब आप यूज कर रहे हो। समझ? और ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? प्रथम या फिर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब आप जब खुद के बारे में बोलते हो क्लास। किसके बारे में बोलते हो? खुद के बारे में बोलते हो। और दूसरा क्या होता है क्लास? जब आप दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम, वो किस लिए होता है? जब आप दूसरे को बोल रहे हो। और जो तीसरा होता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम, जब आप किसी और के बारे में बोल रहे हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ दिया हुआ है, उत्तम पुरुषवाचक, वक्ता या लेखक अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं, इन वाक्यों में मैं और हम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो आप देख सकते हो, मैं, हम, वहाँ लिखो। एक काम करो, आप लोग नोट जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ। लिखो, यहाँ डिटेल में दिया है, लेकिन आप लिखो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके एग्जाम्पल्स लिखो। मैं, हम, मेरा, मुझे, ये सब क्या है? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, जब आप मेरे बारे में बात रहे हो। दूसरा क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक या द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? तू, तेरा, तुम्हें, तुम, तुम्हारा, तेरे लिए। समझ रहे हो कि नहीं क्लास? और अन्य पुरुषवाचक क्या सर्वनाम होगा? 5 होंगे, वहां लिख लो। यह, ये, वह, वे, वो, ये 5 होंगे। यह, ये, वह, वे और वो, ये 5 होंगे। अच्छा, यहां तक आपने देखा कि अन्य पुरुषवाचक के बारे में, यहाँ एग्जांपल्स भी दिया है, आप ध्यान से पढ़ लेना। और इसके बाद मैं आपको एक और स्पेशलाइज शीट भेजने वाला हूँ, एक और वर्कशीट आपको भेजूंगा क्लास। वो जो वर्कशीट रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं क्लास तुम लोग? वो जो वर्कशीट रहेगा उसमें सब डिटेल में डेफिनेशन दिया है। अब उसको क्या करना है, जो मैं आपको इसका स्पेशलाइज वर्कशीट भेजूंगा उसमें से आपको उसके सारे डेफिनेशंस अपने हिंदी ग्रामर के नोटबुक में नोट करने हैं। अगर आपने उसमें से कुछ भी छोड़ा तो माय गॉड, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि क्लास आपको मेहनत करना है, आपका जो भी फाइनल एग्जाम है आपके लिए मेहनत करना है। तो आपको मेहनत करके आगे बढ़ के अच्छे अच्छे पोस्ट पे आके जा पैसा कमाना है, आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है। समझ रहे हो? ठीक। बात करते हैं दूसरे सर्वनाम भेद, जिसको बोलते हैं निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। यहाँ डेफिनेशन दिया है। ठीक है, तो पहला जो है निश्चयवाचक, वो क्या होता है कि जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जब आप किसी चीज को दिखा रहे हो कि ये देखो, उधर कुत्ता खड़ा है, उधर बिल्ली खड़ी है, उधर किताबें पड़ी हैं, मतलब अब समझो इधर कैसे यूज करते हैं। और ये देखो, वह पुस्तक है, यह लड़की है, ये हिरन है। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम ये होता है कि आप निश्चित हो। समझ रहे हो कि नहीं मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ क्लास?
आप निश्चित हो कि वहां कौन खड़ा है, आप निश्चित हो कि उधर हिरन खड़ा है, आप निश्चित हो कि उधर किताबें पड़ी हैं। समझो, जब आपको मालूम हो और आपको बताना है, जैसे समझ लो आप पेन ढूंढ रहे हो, आप पेन ढूंढ रहे हो, तो आपको पिताजी क्या बोलेंगे, अरे पागल वो देख उधर पेन पड़ी हुई है। मतलब पिताजी को पेन दिखा और पिताजी ने बोला वो देख उधर पेन पड़ी हुई है। तो यहाँ वो देख, वो ये शब्द क्या है, वो ये, इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब आप किसी चीज को दर्शाने के लिए, किसी चीज को दिखाने के लिए, किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए, किसी को दृष्टिगोचरित करने के लिए जब किसी शब्द का आप निश्चित हो, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है क्लास अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप समझ लो निश्चयवाचक मतलब आप फिक्स हो कि वहां कोई है, तो उसका अपोजिट अनिश्चयवाचक मतलब आपको नहीं पता वहां कौन है। मतलब जैसे कोई बाहर खड़ा है, समझ लो आपको घर पे आया, किसी ने नॉक नॉक किया, तो आप देखोगे अरे नॉक नॉक कौन कर रहा था, आप लोग क्या बोलेंगे, कोई बाहर खड़ा है। समझिए कि नहीं क्लास, समझ में आएगी नहीं, कोई बाहर खड़ा है मतलब आप आश्चर्यचकित हो कि बाहर कौन खड़ा है, आप आश्चर्यचकित हो कि बाहर कौन खड़ा है, लेकिन कोई खड़ा है, आपको पता नहीं, लेकिन कोई कौन कैसे ये सब शब्द। लेकिन क्लास अब आपको ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपको एक बहुत मजेदार चीज बताऊंगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपने समझ लिया, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल साहब पढ़ लेना, जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला, समझ रहे हो। अच्छा अब आते हैं हम संबंध बोध वाचक सर्वनाम, या फिर आप संबंध बोधक या वाचक दोनों शब्द आपको यूज करो। अब क्लास संबंध वाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसमें आप रिलेशनशिप बताते हो। अरे शर्माओ मत, वाला रिलेशनशिप नहीं, मैं रिलेशनशिप बात कर रहा हूं कि जब आप किसी चीजों के बीच की रिलेशनशिप बताते हो, जैसे जो करेगा वो भरेगा। क्या है क्लास, जो करेगा वो भरेगा। मतलब यहाँ जो वो शब्द को आप देख रहे हो, करेगा और भरेगा को दो शब्दों से जोड़ा जा रहा है, कौन सा, जो और वो, तो इन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक। जैसी करनी वैसी भरनी। समझ में आया आपको, कैसे करेंगे बच्चा लोग, तो इसे कहते हैं जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो मतलब जो सर्वनाम दो शब्दों को जोड़ने की मदद करता है उन्हें हम सर्वनाम संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्लास आपको तो बहुत इजीली मालूम होगा क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब वो सर्वनाम का यूज जब हम क्वेश्चन पूछने करते हैं, जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जिससे आपको सर्वनाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझा कि नहीं क्लास आपको, पक्का, कोई डाउट है, नहीं ना, ठीक। अच्छा अब आप पूछोगे सर प्रश्नवाचक में भी, तो अंतर क्लास यही है, जो भी मैंने अभी आपको पूछा उसका अंतर यही है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप सर्वनाम यूज कर रहे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि जो सर्वनाम यूज हुआ है कोई, कौन, कैसे, किस लिए, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का सर्वनाम है कि अनिश्चयवाचक का सर्वनाम है, वो आपको पता लगेगा सेंटेंस के लास्ट में। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो समझ लो सेंटेंस में जो सर्वनाम आया है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का सर्वनाम है, और अगर वो काना है या फिर कोई और मात्रा है, प्रश्न चिन्ह नहीं है, तब वो अनिश्चयवाचक का सर्वनाम है। बहुत ईजी है, और ये सब आप लोग डरो मत, एक बार क्लास खुलेगा ना तो मैं आपको सब अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, या फिर अभी मैं शीट्स पे बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, तो जब शीट्स पे वीडियो बनाने में शुरू करूंगा तो उस पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ एक बार और आई थिंक निजवाचक सर्वनाम नहीं बताया गया है। ओके, तो निजवाचक सर्वनाम का मैं आपको बता देता हूं, जब जिस सर्वनाम से किसी जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कल स्कूल गया था। अच्छा एक बात आप नोटिस कर सकते हो कि प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों सेम होते हैं। तुम लोग को समझा क्या क्लास, पक्का।
अच्छा, तो यहाँ देखो थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि संज्ञा एक, लेट्स रिवाइज, हमने पूरा सर्वनाम पढ़ लिया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, आप, कौन, कोई, जो, आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब क्लास पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? आप डाउट में आ जाओगे, अरे ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है क्लास? पुरुषवाचक सर्वनाम, आपको मैंने बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, तुम्हारा, वो, या 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुषवाचक, जिसका मतलब मैं, मेरा, मुझे, मैंने, ठीक। दूसरा होता है द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम, तू, तेरा, तुम्हें, तेरे लिए। और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक, यह, ये, वह, वे, वो। समझा? पक्का? अब दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जब आपको मालूम हो कि जो चीजें है तो उसके लिए 5 होते हैं, यह, ये, वह, वे, वो, ठीक। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन, कैसे, कोई, किस लिए, कैसे। प्रश्न संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जैसा, तैसा, जो करेगा वो भरेगा, जो जैसी करनी वैसी भरनी, समझ रहे हो? इंटरलेटेड। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और साथ ही साथ उस वाक्य में जो भी सर्वनाम यूज हुआ है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, सिवाय अदर सर्वनाम को छोड़कर। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम मैं, मेरे लिए, निज, खुद, अपने आप, ये 3 शब्द अंडरलाइन करो। निज, खुद, अपने आप, लिख के लो। निज, खुद, अपने आप, ये शब्द ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमारा सर्वनाम विषय खत्म होता है। कोई डाउट है यूट्यूब पे पूछ लो, या फिर मैं आपके ग्रुप पे बहुत जल्द ऐड हो भी सकता हूँ, तब आप मुझे ग्रुप पे भी पूछ सकेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, एंड आपका दिन अच्छा बीते और आने वाले दिन भी आपके अच्छे बीते। थैंक यू। और प्लीज क्लास